जय माई की। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत्संग नमन करती हूँ। बहुत से लोग प्रायः साधना काल की में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन्हें सही नियम का ज्ञान न होने के कारण उन्हें असफलता का मुख देखना पड़ता है। इसलिए कुछ बातें साधना के समय में ध्यान रखने योग्य होती हैं, जिन्हें हर साधक को समझना चाहिए। नंबर 1, आसन। आसन साधना में बहुत ही अलग महत्व रखता है। आप जिस आसन पर अनुष्ठान, पूजा या साधना करते हैं, उसे पैर से कभी सरकाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है आसन पर बैठने से पहले खड़े ही खड़े अपने पैरों द्वारा आसन को व्यवस्थित कर लेते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो कदापि ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है और आपकी साधना सफल नहीं होती। इसलिए आसन ग्रहण करने से पहले आसन को हाथ से व्यवस्थित करके फिर उस पर स्वयं आसन ग्रहण करें। नंबर 2, माला। जाप माला साधना में विशेष महत्व रखती है। अपनी माला को खूंटी, कील अथवा खुले में सबके सामने न टांगें, क्योंकि जाप करने के पश्चात माला जागृत हो जाती है। उसमें शक्ति का आगमन हो जाता है। अथवा जाप के पश्चात माला को गौमुखी या किसी वस्त्र आदि में लपेट कर रखें। अपनी माला किसी अन्य पुरुष से या किसी अन्य साधक से स्पर्श ना कराएं। गले में भी तभी धारण करें जब गुरु की आज्ञा हो। बहुत से लोग माला गले में धारण कर लेते हैं जाप के पश्चात। ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 3, साधना के मध्य जम्भाई आना, छींक आना, गैस के कारण वायु दोष होना, ये सब विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। इनसे भी दोष लगता है और जाप का पुण्य क्षीण होता है। ज़्यादातर साधना काल में नींद आने की समस्या बहुत अधिक होती है। लोग जाप कर ही नहीं पाते हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, या उनका मन नहीं लगता है, बैठे हैं फिर मन उच्चाट हो जाता है। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए किसी ताम्र पत्र में थोड़ा सा जल लेकर जल में कुछ तुलसी दल डाल लें, और जब भी आपको जम्भाई आए या कोई अन्य विकार उत्पन्न हो, तब अपने देवी देवता का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उस जल को अपने मस्तक तथा अपने नेत्रों से लगाएं। यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हों या आप किसी मंत्र का जाप कर चुके हों उससे पहले, तो उस मंत्र से भी जल को अभिमंत्रित करके नेत्रों और मस्तक पे लगाने से आप इस समस्या से निदान पा सकते हैं। और अपने देवता से प्रार्थना करें कि हमारा जाप निर्विघ्न पूर्ण हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसी आप प्रार्थना लगाएं। नंबर 4, साधना काल में साधक को हल्का भोजन और स्वास्थ्यिक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। थाली में भोजन कभी न छोड़ें, क्योंकि अन्न में अन्नपूर्णा शक्ति का तत्व होता है, और झूठा अन्न छोड़ने से, थाली में अन्न छोड़ने से शक्ति तत्व रुष्ट हो जाता है, और साधना में शक्ति की अति आवश्यक होती है। यदि शक्ति तत्व ही नष्ट हो जाएगा तो साधनाएं कभी सफल नहीं होंगी। इसलिए जितना भोजन ग्रहण कर सके उतना ही भोजन लें। नंबर 5, साधना काल में अकारण क्रोध करने से बचें तथा संभव हो सके तो मौन धारण करें। मतलब बिल्कुल मौन तो धारण नहीं कर सकते, पर ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहने का प्रयास करें।
क्रोध करने से आपकी जो ऊर्जा जो आपने संचित की है उसका नाश होता है और अनाकारण ही क्रोध में आकर साधक दुष्ट वचन बोल बैठता है, किसी को अभिशाप दे देता है, जिससे उसका प्रारब्ध सही होने की बजाय और खराब हो जाता है। निंदा, चुगली, इन सब से तो बचना ही चाहिए। किसी की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी साधना काल में ना करने का विधान है। इन सब से भी बचना चाहिए। नंबर 6, ज़्यादातर देखा जाता है कि कुछ लोग बैठकर अनाकारण ही पैर हिलाते रहते हैं या अपने पंजे रगड़ते रहते हैं। ऐसा करने से भी साधक को बचना चाहिए। जाप करते समय आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ती है। अब पैर हिलाने या रगड़ने से ऊर्जा मूलाधार पर पुनः गिरने लगती है। अतः जाप करते समय आज्ञा चक्र से मणिपूरक चक्र की तरफ पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 7, जाप के समय प्रायः हाथ, पैरों और शरीर में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है और साधक आसन पर ही बैठे बैठे हाथ पैर की उंगलियों को चटकाने लगता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर साधक रोगी और दरिद्र होता है, अतः ऐसा करने से बचें। नंबर 8, जाप करते समय माला को पृथ्वी से स्पर्श न कराएं। पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा रखें, पृथ्वी पर ना आने पाए माला। ऐसा होने से उसकी ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है और जब जाप समाप्त हो जाए, आसन पर उठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालें और जल को मस्तक और नेत्रों पर 3 बार लगाएं। ऐसा करने से जाप का फल आपके पास ही रहता है।